नमस्कार किराना साथियों, कई दिनों से मुझे एक कमेंट आ रहा था कि सर हमारे दुकान की सेल 1700, 1800, 2000 रुपये है, क्या करें, सेल ही नहीं बढ़ रही है। मेरे दुकान में सामान भी है लेकिन सेल नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में क्या करें। आज का टॉपिक यही है कि सेल को कैसे बढ़ाएं। सेल को बढ़ा सकते हैं, एकदम नॉर्मल सा फंडा है। अगर आप लोगों ने इन तीन चीज़ें बताने वाला हूं, जो अगर आप तीनों चीज़ों पे आप लोगों ने गौर कर लिया तो आप एकदम अस्वस्थ रहिए कि आपका सेल बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर आप हमको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके को आपको करना होगा, तभी होगा। ये आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करने जाएगा, बस मैं तरीका समझा सकता हूं। तो दोस्तों, आप वीडियो पे पूरा बने रहिएगा और तीनों टॉपिक समझ के जाइएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो नमस्कार साथियों, मैं शत्रुघ्न गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कोई चीज कहीं से सीख कर नहीं कोई आता, सभी लोग दुकान खोलने के बाद ही सीखते हैं। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन जिसका एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होता है, अनुभव जितना ज़्यादा होता है, वो बिक्री उतना अधिक करता है। चूँकि कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी बिजनेस हो या कोई भी शॉप हो, उसका फ़ायदा बेनिफिट उसके बिक्री पर ही निर्भर करता है। और जब आपकी बिक्री ही नहीं रहेगी तो ये चीज़ें करने से, दुकान करने से या व्यवसाय करने से किसी का भी मन ऊब जाएगा और उसके दिमाग में तमामों ख्याल आने लगेंगे कि क्या किया जाए। तो आज हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं और आपको समझाते हैं कि दुकान पे आखिर बिक्री कैसे बढ़ेगी। सामान रहते हुए कुछ लोग सामान को सजा नहीं पाते हैं, लगा नहीं पाते हैं, इस वजह से उनके दुकान पे कस्टमर कम आते हैं। देखिए, ये तो नॉर्मली सी बात है कि आप रेट अच्छा देंगे तो आपके वहाँ ग्राहक सामान लेने आएंगे, लेकिन आप अगर रेट अच्छा भी देंगे तो भी ग्राहक क्यों आएगा, पहले जानेगा कि इनके पास ये सामान मिलेगा तभी आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहली बात इसको ध्यान से समझिएगा। पहली बात कि ग्राहक आपके वहाँ सामान जब दिखेगा तभी आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला काम, आपकी अगर सेल कम है तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि जो आपके दुकान के यानी काउंटर के जो बाहर की चीज़ें हैं, बाहर के जगह हैं, वहाँ पे आप कुछ ऐसा दिखने वाला सामान लगाएं ताकि पता चले कि पहले यहाँ दुकान है। क्योंकि कुछ लोग तो जान ही नहीं पाते, कितने लोगों की दुकान में अंदर सामान बहुत भरा होता है, गोदाम टाइप होता है, उसमें खूब सामान भरेंगे, लेकिन बाहर से पता ही नहीं चलता कि इनकी दुकान में माल है, सामान है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी दुकान का जो आगे का हिस्सा है वहाँ सामान को अरेंज करें बढ़िया तरीके से। झाड़ू हुआ, किराने का संबंधित सामान जैसे दिखना चाहिए कि यहाँ लगे कि हाँ, इसके अंदर बढ़िया दुकान होगी, ऐसा डेकोरेशन आगे करें आप। दुकान को रोज जैसे कुछ टांगने वाली चीज़ें होती हैं तो उसको भी आप किसी भी चीज़ से बांध करके या कैसे भी आप आगे लगाएं ताकि पता चले कि यहाँ पे दुकान है। अन्यथा आप अंदर माल भरे ही रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो पहला वीक पॉइंट तो यही है कि आप लोग अंदर सामान रख करके और बेचना चाहते हैं तो इसलिए बिक नहीं पाता। कुछ सामान ऐसे हैं जिन्हें बाहर लगाना जरूरी है। तो पहला टॉपिक तो आपने समझ लिया कि अगर दुकान की सेल बढ़ानी है तो बाहर हमको कुछ सामान ऐसे लगाने हैं जैसे कोई रास्ते से जा रहा हो, देखे तो उसको लगे कि हाँ, यहाँ दुकान बड़ी दुकान है। अब दूसरा सामान क्या होता है, दूसरा पॉइंट है कि आप अंदर का आपका इंटीरियर डेकोरेशन कैसा है। तो मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा अपनी दुकान दिखाकर। देखिए, कुछ इस तरह से अगर यहाँ आदमी खड़ा होता है सामने बिल्कुल, तो उसके बैक में इस साइड क्या दिख रहा है, अच्छी सी एक दुकान दिख रही है। नीचे देखिए, बोरे में कुछ सामान लगे हुए हैं, अभी आपको नज़दीक करके दिखा दे रहा हूँ।
इस टाइप का, ये देख रहे हैं, इस टाइप का। और इधर भी देख सकते हैं, ये रेक के नीचे पूरा बोरे में सामान लगा है। मेरे कहने का मतलब बस यही है कि सामान दिखे, आपके दुकान में दाल दिखे, चीनी दिखे, सोयाबीन हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ये सब चीजें आदमी को नजर आनी चाहिए। जब नजर ही नहीं आएगा तो क्या वो क्या जानता है कि आपके वहां क्या रखा है, क्या नहीं रखा है। तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान दें आप लोग कि पहले बाहर का डेकोरेशन करें, बाहर कुछ सामान झाड़ू वगैरह या कुछ ऐसी चीजें लटका कर रखें जिससे पता चले कि ये दुकान है। अंदर जब घुसे आदमी तो अंदर भी दाल चीनी वगैरह आपका स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। और सबसे मुख्य पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, रेट सही रखें। रेट जब सही रखेंगे तो ग्राहक कहीं भी जाएगा लेकिन आपके पास जरूर आएगा। और रेट के साथ साथ आपके पास रेंज भी भरपूर होना चाहिए। आप एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट में डेली खत्म होने वाली चीजों को उस पर नोट करें। जब भी कस्टमर मांगे, आपके पास एक आध दो पीस हैं, तभी आप उस पर नोट करें कि मेरे पास ये सामान अब नहीं है, अब इसको लाना पड़ेगा। तो ऐसे क्या होगा कि कोई भी कस्टमर आपके दुकान से लौट के नहीं जाएगा बिना सामान लिए। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि कहीं भी रहेगा बंदा तो कोई पूछेगा तो तुरंत कहेगा कि उनके पास चले जाओ, उनके पास सामान मिलेगा। तो इस तरह का अपने दुकान पे व्यवस्था करें। और आप जो है रेट के साथ साथ रेंज की व्यवस्था करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुकान में आदमी क्यों आता है सामान लेने। सामान लेगा, आपकी व्यवहार भी कुछ डिपेंड करते हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो एक आध रुपये सामान महंगा भी देंगे ना, तब भी वो आदमी आपके पास आएगा, क्योंकि आपके वहाँ रेंज है और सम्मान है, दोनों चीजें हैं। तो आशा करता हूँ ये बातें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हो तो प्यारा सा एक कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की जानकारी के लिए। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।